Hello everyone, welcome to Mathematics by Shivi. In this video, I will discuss class 11th syllabus, chapter number 1, sets. Before watching my video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. So let's start our topic. Chapter number 11 NCERT, class 11th NCERT, chapter number 1, sets, exercise 1.1, introduction. देखिए, in this video I will discuss only introduction of exercise 1.1, but in my next video I will discuss question answers of exercise 1.1 and also I will discuss examples in this video. So let's start now. देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ सेट. ठीक है, तो सेट क्या होता है बच्चों? सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारा सेट कहलाता है. ठीक है, एंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, और हमारा जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब बात करेंगे मैम मतलब क्या है इसका कि पर्सन टू पर्सन हमारा कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना सेट बनाते कैसे और पर्सन टू पर्सन चेंज कैसे नहीं होना चाहिए. देखिए, एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपसे बात करूँगी. एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे ले लिया वॉवल्स का. ठीक है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक सेट बनाने के लिए बोला जा रहा है. कैसा सेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट बनाने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं. अब ये सेट बनेगा कैसे? ए इक्वल्स टू में हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू. आपको पता है कि हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. तो यहाँ पर सेट को दो तरीके से डिफ़ाइन किया गया है. ठीक है, यहाँ पर पहले देखिए ए को कैसे बताया गया कि आपको एक सेट बनाना है. कैसा? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, फिर हमने वो सेट बनाकर दिखाया. हमने कैसे बनाया? यहाँ पर हम इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. इक्वल्स टू में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उस सेट को बनाते हैं. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी सेट को अगर आपको न्यूमेरिकल टर्म से अलग बनाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब जहाँ पर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं या वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और आपको एक सेट बनाना है, तो हमेशा वो स्मॉल लेटर से बनेगा. आप कभी भी उसको कैपिटल लेटर में लाइक ए ई आई ओ यू नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये एक सेट की कंडीशन है. आप हमेशा सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल में डिनोट करेंगे. ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा. अब बात करते हैं कि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए सेट. उसका क्या मतलब है? सपोज़ मैंने राम से बोला कि बेटा आप मुझे वॉवल्स का सेट बनाकर दिखाइए. तो राम कैसा सेट बनाकर मुझे दिखाएगा? एज इट इज़ ये जो मैंने आपको बनाया, क्योंकि वॉवल्स हमारे यही होते हैं काउंटिंग में. ठीक है, सेम चीज़ मैंने श्याम से बोली, श्याम बेटा आप मुझे एक वॉवल्स का सेट बनाकर दिखाइए. तो श्याम भी मुझे ऑब्वियसली यही सेट बनाकर दिखाएगा. तो यहाँ पर जो हमारे पास सेट बन रहा है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है. तो ऐसे सेट्स को जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं वही हमारे एक्चुअल सेट कहलाते हैं. ठीक है, और अगर मैं कोई ऐसे सेट की बात करूँ, सपोज़ मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप मुझे किसी 5 नेचुरल नंबर के सेट को बनाकर दिखाइए. ठीक है, अगर मैं आपको काउंटिंग बता दी मैंने 5 नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर अगर सपोज़ राम ने 1 2 3 4 5 बता दिए और श्याम मुझे 1 2 3 4 5 की जगह पे, सपोज़ राम मुझे बता रहा है 1 2 3 4 5 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, श्याम ने मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कुछ और बता दिया लाइक 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, इस तरह से मुझे राम ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये बता दिया. तो यहाँ पर जो हमारे सेट्स बन रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं. तो ऐसे सेट्स को सेट नहीं माना जाएगा. ऐसे सेट्स जो पर्सन टू पर्सन जाने पर भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, वही हमारे एक्चुअल सेट होते हैं. तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको. चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू. देखिए, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू? अगर हमारे पास कोई एक सेट है,
ठीक है। लाइक मेरे पास एक सेट दे दिया गया a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए के पास जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। और मुझसे पूछा गया कि 5 बिलोंग्स टू, मतलब 5 डैश ए, मतलब 5 डैश ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 ए को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स क्या है कि 5 ए का मतलब जो हमारे पास ये ए सेट है, क्या ये 5 इसका एक एलिमेंट है या नहीं है। तो ऑब्वियसली 5 इस सेट के अंदर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 इस सेट का एक एलिमेंट है। अगर वो एलिमेंट है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, बिलोंग्स टू के सिंबल से, कि वो उसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सपोज मुझसे बोल दिया गया 10 क्या ए को सपोर्ट कर रहा है, क्या ए को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए अगर हम अपने सेट को देखें तो यहाँ पर हमें 10 तो मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिलोंग्स टू को हम किस तरह से यूज़ करेंगे सेट में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काम आएगी हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेथड्स की अगर मैं बात करने लगूँ आपसे, तो सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ रोस्टर और टेबुलर मेथड एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे नंबर 1 मेथड की, रोस्टर और टेबुलर मेथड की, तो आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है टेबुलर, टेबुलर मेथड यानी कि किसी टेबल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं फर्स्ट वाली कैटेगरी में आपसे ये कह सकती हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको टेबल के ज़रिए, एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में बनाना। अगर आपको एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में बनाना पड़ रहा है, या आपको कोई एक कंडीशन दे दी है और आप उसको, मतलब आपको एक एलिमेंट, एक सेट दे दिया गया है और आप उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। जैसे कि इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अभी मैंने आपसे जस्ट पीछे एक एग्जाम्पल का डिस्कस किया था वॉवल्स का, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये आपको पता है सेट ऑफ वॉवल्स है, दैट इज सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। अगर आपको कोई सेट इस कंडीशन में मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आपको ए इक्वल्स टू, ऑलरेडी एक सेट आपको बना बनाया मिल रहा है टेबल की फॉर्म में, यहाँ पर ए इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए ई आई ओ यू, इस तरीके से आपको टेबल की फॉर्म में पूरा सेट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक अनदर एग्जाम्पल मैं इसका आपको बताना चाहूँगी। सपोज़ हमें एक सेट दे दिया गया, द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया बिल्डिंग, ठीक है। हमें एक ऐसा सेट बनाने के लिए बोला जा रहा है जो कि बिल्डिंग से बनता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट कैसा बनाऊँगी अपना, ए इक्वल्स टू हो जाएगा बी कॉमा यू कॉमा आई कॉमा एल कॉमा डी कॉमा एन कॉमा जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, दो तीन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक सेट बनाने के लिए बोला गया था, कैसा सेट बनाने के लिए बोला गया था, सेट ऑफ वोवल्स नंबर्स। एक कंडीशन दे दी हुई कि आपको एक सेट तैयार करना है, कैसा सेट तैयार करना है, वोवल्स का एक सेट तैयार करना है। तो हमने वो सेट कैसा तैयार किया कि ए इक्वल्स टू में हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। बनाते कैसे हैं, हमेशा एक इक्वल्स टू में रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और हर एक एलिमेंट के बाद में कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बोला गया कि द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड बिल्डिंग, एक ऐसा सेट बनाइए जो बिल्डिंग से बन सके, बिल्डिंग वर्ड से बन सके, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हम इसको एक इक्वल्स टू रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे और हर एक वर्ड के हर एक एलिमेंट के बाद में कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब इस तरीके के आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आप कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। ये टेबुलर फॉर्म की कंडीशन है कि इन टेबुलर फॉर्म, ये आप ध्यान रखिएगा, इन टेबुलर फॉर्म
नो एनी वर्ड विल बी रिपीट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई जो है ये 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको एक सीरीज़ में तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको आई को रिपीट नहीं किया। तो टेबुलर फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, ये एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेकेंड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है बेटा, कि अगर हमारे पास कोई एक सेट इस तरह से लिखा है a इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर x कैसा है, x इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें कंडीशन किस तरीके से दी गई है, यहाँ पर हमें एक सेट को बिल्ड करना पड़ेगा। वहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक सेट एक टेबल की फॉर्म में था, बना बनाया सेट था, और हमें बताना था कि ये सेट किस तरीके का सेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया है इसका। यहाँ पर क्या क्या करना है, हमें एक सेट को खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन हमेशा किस तरह से मिलेगी कि यहाँ पर a इक्वल्स टू में होगा, कर्ली ब्रैकेट बने हुए होंगे, x दिया हुआ होगा। ठीक है, x को कैसा दिया गया है, यहाँ पर x हमें ऐसा दिया है कि x इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। x क्या है, x इज़ अ वॉवेल है किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो अब आप इसमें यहाँ पे खुद से एक सेट बनाएंगे। कंडीशन को देख के आप कैसे बनाएंगे, a इक्वल्स टू में हो जाएगा, x क्या चीज़ है, यहाँ पे वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स क्या होंगे, a e i o u। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में अब अच्छे से आ गया होगा बेटा, कि अगर आपसे बात की जा रही है एक टेबल की, और टेबल को आपको बताना है कि ये किस तरीके का सेट है। ठीक है, दैट इज़ रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर आपको एक कंडीशन दे दी गई है और आपको सेट को खुद से बिल्ड करना पड़ रहा है, दैट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर जो ये x है, ये यहाँ पर x जो होता है वो डिफ़ाइन कर रहा होता है। ठीक है, वो बता रहा होता है कि x के आगे की कंडीशन कैसी है, हमें उसको कैसे डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर इस x का मतलब किसी भी सेट को डिफ़ाइन करने से होता है। ओके, चलिए अब इन पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं उनको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे बोला गया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा है, कंडीशन दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। अब रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको, और इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जब तक आपके पास यहाँ पर x की वैल्यूज़ नहीं बनेगी तब तक आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने आप सभी को अच्छे से आते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस माइनस के 1x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने पे मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं बहुत इजीली इसको एक रोस्टर फॉर्म में लिख सकती हूँ। रोस्टर फॉर्म में लिखना आप लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, कि a इक्वल्स टू हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2। यही होती है रोस्टर फॉर्म। a इक्वल्स टू में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं। तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हम इसको इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप लोग बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द सेट
x is a positive integer, x square smaller than 440 in the roster form। देखिए अगेन यहाँ पर रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कैसे दे दी है? सबसे पहले तो आप सेट को देख के पहचानिए। सेट यहाँ पर कैसा दिया हुआ है? सेट हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना। हमारी सेट बिल्डर फॉर्म इसी तरीके से होती है। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन दी है कि x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड x स्क्वायर स्मॉलर देन होना चाहिए 40 से। तो हम अपने 1 बाई 1 सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तब तक जब तक उनका स्क्वायर स्मॉलर देन नहीं हो जाता है 40 के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, 4 का स्क्वायर किया 16 हुआ, 5 का स्क्वायर किया 5 5 25 हुआ, 6 का स्क्वायर किया 6 6 36 हुआ, 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया। यहाँ पर ये 49 ज़्यादा हो गया है 40 से, इट मीन्स हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिले? 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स मिले। तो यहाँ पर हम इसको कैसे शो करेंगे? a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास के 6 एलिमेंट्स मिले अपने रोस्टर फॉर्म के सेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द सेट a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द सेट a इक्वल्स टू दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ पर अभी तक हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि x में कंडीशन बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा अपने इस सेट को, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सेट कैसा सेट है? देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 की बात करूँ तो शायद ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर एक सीरीज़ चलती जा रही है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की। ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पर एक सीरीज़ बन रही है इनके स्क्वायर की। तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगी कि यहाँ पर a इक्वल्स टू में हो जाएगा x कैसा है? x जो है यहाँ पे देखिए, आप लोगों का लिखने का जो तरीका होता है ना, x को शो करने का या x को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है वो मेरे से डिफरेंट हो सकता है, आपकी और मेरी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो तो हम सबका सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए x इज़ दी स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स इसको पहले नेचुरल नंबर से शो करें उसके बाद स्क्वायर शो करें, तो वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपका और मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स को थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बाय लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कैसे शो किया कि x क्या है? x इज़ द स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब मैं इसको एक और तरीके से शो कर सकती हूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, दैट इज़ a इक्वल्स टू, और करके बता देती हूँ, और x कैसे हो सकता है? यहाँ पे x हो सकता है x इक्वल्स टू में है n स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है कि x इक्वल्स टू है n स्क्वायर के, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर कैपिटल N। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखिए, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, और सेट को पढ़ते हुए मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर 1 नंबर्स का एडिशन हो रहा है नीचे के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं कि यहाँ पर a इक्वल्स टू में है x कैसा है? यहाँ पे ऊपर के नंबर देखिए ध्यान से, ऊपर क्या चल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ऊपर क्या है? नेचुरल नंबर्स है।
ठीक है, और नीचे क्या है, नेचुरल नंबर्स में 1 का एडिशन हो रहा है, यानी x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1 में हमारी कंडीशन चल रही है। ठीक है, वेयर n इज़ नेचुरल नंबर, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब एक चीज़ और है यहाँ पे समझने वाली, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट तक नहीं दे रखी है सीरीज़, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंड 1 कैसा है, स्मॉलर देन है n से, एंड n स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू में है 6 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बोला गया है मैच ईच ऑफ द सेट। बहुत इजी है, देखिए अभी आपने रोस्टर फॉर्म भी देख ली है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना सीख लिया है। यहाँ पर हमें दोनों तरह की कंडीशन दे रखी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर मुझे एक सेट के अंदर दिया हुआ है PRINCEL, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक बनता है कि यहाँ पर इसका सेंस निकलता है किसी एक लेटर से। तो अगर मैं अपने सामने ऑप्शंस को देखूं तो एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 है जिससे हम अपने वर्ड्स को बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वर्ड को बनाने की बात करूं तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से क्या बना हुआ है, PRINCAL, यहाँ पर आई का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए आई यहाँ पर सिर्फ एक बार लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा PRINCAL। तो इसका मतलब 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ज़ीरो की, ज़ीरो कैसा है, देखते हैं अपनी तीनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में बोला गया x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीज़र ऑफ 18, नहीं हो सकता 0 18 का डिवीज़र। x इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आप ध्यान से समझिए, अगर मैं x का स्क्वायर, x की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है, अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ यहाँ पर 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखिए 1 2 3 6 9 18। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन देखिए, थर्ड वाली कंडीशन के लिए हमें बोला गया है, सॉरी अभी आप सेकंड वाली कंडीशन को थर्ड वाले से और मैच करके देखिए, x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं इसको थर्ड वाली कंडीशन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 में रखूँ, तो यहाँ पर क्या है, 0 दिया हुआ है, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 करती हूँ, दैट इज़ 1 इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड का थर्ड। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पर केवल फुलफ़िल कर रही है x इक्वल्स टू 3 के लिए, ना कि x इक्वल्स टू 1 पर, 2 पर या 4 पे, और किसी एलिमेंट्स पर x की और किसी वैल्यू पर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चॉइस ही नहीं है, हमारे पास यहाँ पर केवल रखने के लिए एक ही कंडीशन बची है 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखती हूँ तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 दे रखा है हमें 1 2 3 6 9 18, हमारे पास एलिमेंट है सेट के अंदर 1 2 3 6 9 18। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर मैं बात करने लगूँ ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, x इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीज़र ऑफ 18। x एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और डिवीज़र है किसका, डिवीज़र ऑफ 18। तो अगर आप ध्यान से देखें अपने सेट को, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिवीज़र हैं 18 से।
है ना। 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के में भी आता है, 9 से भी हो सकता है, 18 का 18 से भी हो सकता है। तो इसका मतलब 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लास्ट बचता है हमारा 4, 3 एंड -3। ठीक है, तो 3 वाली कंडीशन अभी मैंने आपको यहाँ पर कर दिखाई थी, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है 3 को। एक बार -3 को भी करके देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, -3 का स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 यानी कि 2 वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको आपस में मैच कर दिया। तो यानी कि 1 का आंसर हुआ 4, 2 का आंसर हुआ 3, 3 का आंसर हुआ 1 एंड 4 का आंसर हुआ 2। ठीक है, तो बेटा ये थे आज के आपकी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड सारे आपके एग्जाम्पल्स। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आई नीड योर सपोर्ट। If you like my video, please share with your community and don't forget to press bell icon for more updates. Bye bye. I will meet you in my next video.